यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर में बसे उस भरोसे से जो बिना कहे सांस लेता है, जहां सूरज की दुनिया उसकी पत्नी ईशा के इर्द गिर्द घूमती है और एक बीमारी भी उसे यह एहसास दिला देती है कि किसी अपने की गैर मौजूदगी कितनी बेचैन कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ पूरन और मोनिका की साधारण सी जिंदगी है, जहां चाय की टपरी और 2 कमरों के घर में खुशियां छोटी सही मगर सच्ची है। एक नन्ही बच्ची के आने से कारोबार भी चल पड़ा है, रिश्तों में रौनक भी आ गई है, हंसी मजाक प्यार तकरार सब कुछ इतना सामान्य कि किसी तूफान की आहट तक नहीं सुनाई देती। और तभी एक मामूली सी लापरवाही पूरे संसार को उलट देती है। भीड़ में बच्ची का हाथ छूटता है और एक पल में गोद खाली हो जाती है। जो चीख निकलती है वो सिर्फ मोनिका की नहीं होती, वो हर उस माँ की होती है जिसने कभी अपने बच्चे को सीने से लगाया हो। यहाँ से कहानी सिर्फ एक बच्ची की तलाश नहीं रहती, बल्कि हर किरदार की परीक्षा शुरू हो जाती है। ईशा जो खुद बीमारी में कैद है, उसे अंधविश्वास के नाम पर कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहाँ माँ की ममता दरवाजे से टकरा कर लौट आती है। सूरज बाहर है, दौड़ता हुआ गलियों बाजारों और सीसीटीवी की ठंडी स्क्रीन के सामने, जहां सच धीरे धीरे उभरता है और पता चलता है कि बच्ची किसी ने छीनी नहीं थी बल्कि अनजाने में छोड़ दी गई थी। यह एहसास सूरज के भीतर कुछ तोड़ देता है, क्योंकि अब दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अपराध बोध अंदर है। फिर भी वो हार नहीं मानता, क्योंकि उम्मीद अभी जिंदा है। दूसरी ओर एक रहस्यमयी औरत है जो बच्ची को अपने पास रखे हुए है, उसे अपनी बेटी कहकर पुकारती है, उसके लिए स्वेटर बुनती है और हर पल डर में जीती है कि सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ कहानी का दर्द और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि ममता की टकराहट का है। उधर पुलिस की बेरुखी, सिस्टम की बेरहमी और गरीबों की बेपसी हर सीन में चुभती है। अमीरों और ताकतवरों के लिए जो रास्ते खुले हैं, वही रास्ते इन लोगों के लिए बंद हैं। सूरज और उसके साथियों को अपने दम पर जाल फैलाना पड़ता है। हर मोड़ पर शक, हर चेहरे में सवाल और हर सांस में डर है कि कहीं देर न हो जाए। और जब परिवार के भीतर ही आरोप लगते हैं, गुस्सा फूटता है और रिश्ते कांपते हैं, तब कहानी और भी असहज हो जाती है, क्योंकि यहाँ कोई पूरी तरह सही नहीं और कोई पूरी तरह गलत भी नहीं है। अंत में एक नाम लिया जाता है, गुलाब हवेली, और हवा में एक खौफ तैर जाता है कि बच्ची शायद ऐसी जगह पहुँच गई है जहाँ से लौटना आसान नहीं होगा। माँ का दिल कहता है कि चाहे गोली चल जाए मगर बच्ची वापस आनी चाहिए। और यही कहानी थम जाती है, इस वादे के साथ कि यह सिर्फ शुरुआत है, आगे वो सच सामने आएगा जो कई जिंदगियों की दिशा बदल देगा। और दर्शक मजबूर हो जाएगा यह जानने के लिए कि क्या बच्ची अपने घर लौट पाएगी या किस्मत कोई और ही खेल खेलने वाली है।